नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मंटू अपनी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी किचन में पंजाब का बहुत ही फेमस और पौष्टिक सरसों का साग रेडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने जिस तरह से आज तक अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सरसों का साग बनाते हुए देखा है, मैं भी बिल्कुल उसी तरह से बनाती हूँ और आज भी उसी तरह से बनाऊँगी। इसका कॉम्बिनेशन मक्की की रोटी, लस्सी और घर के बने हुए वाइट बटर के साथ। इसके लिए मैंने 1 किलो सरसों का साग लिया है, 1 बंच पालक है और बाकी। तो पहले हम सरसों को साफ कर लेते हैं। हम सरसों की एक स्टेम लेंगे और उसके अपर मोस्ट पार्ट वाले सिर्फ 3 पत्ते रखेंगे और उसकी इस स्टेम को भी छील देंगे। तो चलिए एक्स्ट्रा पत्तों को प्लग कर लेते हैं। इसके पत्ते कड़वे होते हैं, स्टेम मीठी होती है। इस स्टेम को पंजाबी में हम गंदल कहते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो ये साग के टेस्ट को बैलेंस करेंगे। तो इसीलिए इसे हम इस तरह से छीलेंगे। तो 3 पत्ते ही लगेंगे और साग के एक एक स्टेम या गंदल को लेकर हम डिस्किन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से छीलेंगे, क्योंकि एक तो ये साग में घुलती नहीं है और दूसरा इससे टेस्ट भी बढ़िया है। इसी तरह से हम सारी गंदलों को डिस्किन कर लेंगे। पालक के हम पत्ते को यूज करेंगे और इसका बेस रूट वाला जो पोर्शन है उसे निकाल लेंगे। तो पहले इसके बंच को कट कर लेते हैं। इसे हम थ्रो भी कर लेंगे। पालक के बंच में से हम गले सड़े पत्ते निकाल लेंगे और ये जो इस तरह से पीले पत्ते हैं उन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए सभी एक्स्ट्रा पत्तों को हम निकाल लेते हैं और साग के लिए फ्रेश पत्तों को कलेक्ट कर लेते हैं। ये बाथू की भी हमें लीव्स चाहिए, इसलिए हम इसके स्टेम से इसकी लीव्स को प्लग कर लेते हैं। इसके लिए हम बाथू या बथुआ की पहले रूट्स को कट कर लेते हैं। अब इसकी एक एक स्टेम में से हम अपर पोर्शन से सॉफ्ट पत्ते निकालेंगे। जो हार्ड स्टेम है उसे हम थ्रो भी कर देंगे। एक्चुअली साग जो है वो गंदल का बनता है, ना कि पत्तों। जितनी भी हरी पत्तियों वाली सब्जी होती है, स्पेशली सरसों के साथ, उनकी पत्तियों में मिट्टी बहुत होती है। इसलिए आप इन्हें काटने से पहले 4-5 बार पानी में अच्छी तरह से धोइए और फिर इन्हें काटें। तो चलिए हम भी इन्हें पहले बेसिकली तो हम सरसों के साग को मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं, जिसे पंजाबी में तौड़ी कहते हैं। पर आज इसे हम प्रेशर कुकर में रेडी करेंगे। तो इसे रेडी करने से पहले हम इसकी विसल को निकालेंगे और अब प्रेशर कुकर में हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पहले हम सरसों को कट करेंगे, इसे हम बारीक कट करेंगे, साथ इसे कट करेंगे और साथ इसे प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। तो चलिए इसे बारीक कट कर लेते हैं। इसे पहले हम सेंटर से कट कर लेते हैं। अब इसे हम कट करेंगे। जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप इसे कट करें। अब इन्हें उठाकर हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लें। और साथ में हम गैस को भी ऑन कर लें। इस तरह से साग स्टीम में पकता रहेगा और बाकी साग के लिए भी जगह बनेगी। तो चलिए इसे हम लो फ्लेम पर पका लेते हैं और बाकी साग को भी कट करके इसमें ऐड करें। पालक को भी कट कर लेते हैं। ये देखिए इसे मधानी कहते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा। सरसों का साग घोटने के लिए स्पेशल होती है। इसकी डंडी से हम साग को हल्का सा प्रेस करेंगे और जब साग इस तरह से बॉईल होने लगे फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे, क्योंकि पालक को पकने में समय कम लगता है और सरसों को पकने में समय ज़्यादा लगता है।
इसे सरसों के साग के साथ पकाने का मेन कारण ये है कि इसके साथ साग घुलता बहुत बढ़िया है। अब इसे भी हम हल्का हल्का प्रेस कर लेते हैं। अब इसी तरह से बाजू को भी हम बारीक कट कर लेते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं। चलिए बाजू को भी काट लेते हैं। चलिए तो इसमें बाथू को भी ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली को भी ऐड कर लेते हैं। ये 5-6 कलियां लहसुन की है। इसे हम एज इट इज इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसी तरह से जिंजर यानी अदरक को भी हम बड़े टुकड़ों में काट कर इसमें ऐड कर लेते हैं। ये अदरक को भी हमने मोटे पीस में कट कर लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साग एक लॉन्ग ड्यूरेशन रेसिपी है और जब भी हम लॉन्ग ड्यूरेशन रेसिपी बनाते हैं तो इसमें लहसुन और अदरक को बड़ा काट कर ही डालते हैं। ऐसा करने से जिंजर गार्लिक के जो जूसेस हैं वो साग में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उनका टेस्ट एंड तक बना रहेगा। तो चलिए अब इसमें ग्रीन चिली को कट करके ऐड कर लेते हैं। मैंने इसके लिए 4 ग्रीन चिलीज लिए हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लें। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेते हैं और जब इसमें से स्टीम निकलने लगे उसके बाद हम इस पर विज़ल लगाएंगे। ये देखिए जैसे ही इसमें से स्टीम निकलने लगे हम इसमें विज़ल लगा देंगे। ये तो कई बार होता है कि इसमें पत्ता फंस जाता है। 50 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। प्रेशर कुकर ठंडा हो गया तो अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये प्रॉपर सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मक्की का आटा ऐड करेंगे जिसे पंजाबी में अलन बोलते हैं। बहुत गर्म साग में भी आप आटे को ऐड ना करें, नहीं तो उससे गुठलियां बन जाती हैं। अब इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, पर इसके साथ टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। अब थोड़ा सा मक्की का आटा इसमें हम और ऐड कर लेते हैं और उसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये मक्की का आटा इसमें बाइंडिंग का काम करता है। ये देखिए घोटने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी बाइंडिंग भी बहुत प्रॉपर हो गई है। अब हम इसमें जो आटा डाला है उसे पका लेते हैं, तो उसके लिए गैस को बंद कर लेते हैं। अब आटे को भी हम इसमें 15 मिनट तक पका लेंगे और बीच बीच में इसे घोटते भी रहेंगे। ये आटा पक कर रेडी हो गया है और साग भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसकी पहचान ये है कि जब हम इसे इस तरह से इसे घोटने पर लाते हैं तो ये अपने आप इस तरह से ड्रॉप होने लगता है। तो अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। चलिए तो अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। सरसों का साग और सरसों का तेल, नो ऑयल। अगर आप चाहें तो इसका तड़का देसी घी में लगा सकते हैं। पहले ऑयल को इसमें ऐड कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने लहसुन की 2-3 कलियों को बारीक चॉप कर लिया है और अदरक की हमने लंबी पतली स्लाइस कट की है क्योंकि इसी तरह से इसमें अच्छा लगता है। और अनियन को भी हमने बहुत बारीक चॉप नहीं किया, ये देखिए इस तरह से इसे चॉप किया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज हैं जिन्हें हमने बारीक चॉप किया है और ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लेते। अब इसमें पहले लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेते हैं। जैसे ये थोड़ा क्रिस्पी होने लगे हम इसमें अनियन ऐड कर लेंगे। अब इसे हम सौते कर लेते हैं। अनियन को हम हल्का ब्राउन ही रखेंगे, ये इसी तरह से इसमें बढ़िया लगते हैं। अब इसमें हम टमाटो ऐड कर देते हैं और उन्हें भी सौते कर लेते हैं। टमाटो को हमें इसमें सौते करते हैं। ये ग्रीन चिली को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। जिंजर स्लाइसेस
अब इन्हें हम मिक्स भी कर लेते हैं और इनमें सॉल्ट और रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। फाइनली इसमें हम साग भी ऐड कर लेते हैं। इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा साग को तड़के के साथ पका लेते हैं, फिर इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी और नए आइडिया के